हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला पर। ड्रीम पाठशाला पर जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि हम आपके लिए 9th या 10th का कोई भी एक टॉपिक लेके आएंगे और 10th क्लास का सर्कल चैप्टर हम पढ़ाने वाले थे आपके लिए, लेकिन क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स की मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि वैदिक गणित कहीं भी पढ़ने को नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, ना यूट्यूब पर ना ऑफलाइन स्टडीज़ में। तो वैदिक गणित एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो हर किसी ने पढ़ा भी नहीं है, और वैदिक गणित यदि किसी ने पढ़ा है तो या तो वो विद्या को ज्ञाता हो या फिर आदर्श विद्या मंदिर जो आरएसएस वाले चलाते हैं उन्होंने 5th या 6th क्लास में इस चैप्टर को इंक्लूड किया हुआ है उनकी स्टडीज़ में। ठीक है, तो आदर्श विद्या मंदिर में हम भी पढ़े हुए हैं और हमने ये चैप्टर पढ़ा है, इसलिए इस चैप्टर का स्टार्ट आज हम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो वैदिक गणित आज से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए दोस्तों, वैदिक गणित जो है, वैदिक गणित पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा इसका पिछला ज्ञान भी होना चाहिए। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने मैसूर के श्रृंगेरी मठ में 8 साल तक तपस्या की। 8 साल तक उन्होंने तपस्या की और ध्यान मुद्रा में यानी कि हाईएस्ट एनलाइटन स्टेट ऑफ मेडिटेशन में उन्होंने आत्मदर्शन द्वारा यानी कि इंट्रोस्पेक्शन द्वारा ज्ञान का अर्जन किया, और इसी ज्ञान को वो मंत्र या सूत्र कहते हैं। और इन्हीं मंत्रों या सूत्रों को हम वैदिक गणितीय फॉर्मूला कहेंगे। ठीक है, वैदिक गणितीय फॉर्मूला कहेंगे। तो इन फॉर्मूला को हमको अध्ययन करना है। देखिए, जैसे कि गणित पढ़ने से पहले आपको 1 2 3 4 आना चाहिए, और उसके बाद जोड़ बाकी गुणा भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ आना चाहिए। तो जो आपको गणित पढ़ने का तरीका है उससे थोड़ा सा हटके वैदिक गणित पढ़ने का तरीका है। तो देखिए, आज हम जोड़ना सीखेंगे, एडिशन सीखेंगे वैदिक गणित के तरीके से। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया सबसे पहले हम एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन यानी कि जोड़। देखिए, वैदिक गणित में एडिशन करने का सबसे पहला तरीका है और सबसे सरल तरीका है एकाधिकेन पूर्वेण। क्या है दोस्तों? एकाधिकेन संस्कृत का शब्द है पूर्वेण। इंग्लिश में भी इसे एकाधिकेन पूर्वेणी कहा जाता है, आप इसकी इंग्लिश कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब क्या है कि जिस संख्या पर हमको हासिल लगानी है उससे पूर्व संख्या पर, उससे पूर्व वाली संख्या पर हमको क्या करना है? एक अधिक करना है। एक अधिक करना है। देखिए, इस फॉर्मूला को हम एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि 2 और 3 कितने होते हैं? 5। तो ये वैदिक गणित में भी 5 ही होता है। आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होगा। यदि ये हो 16 और 26, तो देखिए दोस्तों, आप नॉर्मल गणित में आप इसको पढ़ेंगे 6 और 6 12, 2 यहां रखेंगे और एक जो हासिल लगी वो उसको यहां पर रखेंगे। बच्चों वाली गणित आपको समझा रहा हूं मैं। 6 और 6 12, 2 यहां रखा, एक बचा, इसको क्या कहते हैं हम? एक की हासिल, और इसको इसमें जोड़ देंगे। क्या होगा? 1 और 1 2 और 2 4। ये आपका आंसर होना चाहिए। जब आप इसको वैदिक गणित से सॉल्व करेंगे, एकाधिकेन पूर्वेण से सॉल्व करेंगे, तब आपको ये जो हासिल है, जनरली जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको याद रखते हैं कि हासिल लगी 1, लेकिन वैदिक गणित ने इसको थोड़ा सा आसान बना दिया है। कैसे?
कि 16 और 26, 6 और 6 12, 10 से कितने ज्यादा है दोस्तों? 2 ज्यादा है। तो जहां भी 10 हो जाता है उसके लिए एक अधिक का डॉट लगा देते हैं हम, एक अधिक का डॉट लगा देते हैं इससे पूर्व वाली संख्या पर, इससे पहले वाली संख्या पर। यानी कि 6 और 6 12, 10 से कितना ज्यादा है? 2। 10 यहां आ गया और 2 यहां। ठीक है, इस डॉट को आप पढ़ेंगे 1। ठीक है, और 1 + 1 कितना हुआ? 2, और 2 और 2 4। तो आपका आंसर होगा 42। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। दूसरा देखिए, लीजिए 3 9 4 3 4 8 6 7 5 9 2 4। इसका यदि जोड़ करना हो तो आप वैदिक गणित तरीके से, एकाधिकन तरीके से कैसे करेंगे? देखिए 7 और 3 कितने हुए दोस्तों? 10। तो 10 के लिए मैंने आपको क्या बताया? एक डॉट हम एक अधिक का डॉट इससे पूर्व वाली संख्या यानी पहले वाली संख्या पर लगा देंगे। तो अब हमारे पास बचा कितना? 0। 10 का डॉट हमने यहां लगा दिया, जोड़ कितना हुआ था? 10, और 10 में से 10 गए तो 0। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो बचा क्या? 4। तो यहां लिखेंगे आप 4। ये डॉट का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो एकाधिक का डॉट होता है, एकाधिक चिन्ह जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कितना? 10 जब हम जोड़ते हैं तो, और जब हम इस डॉट को काउंट करेंगे तब इसका मतलब कितना होता है? 1। आप इसे 1 ही मान के चलें। यहां 7 और 3 10, कितना एक्स्ट्रा हो गया? 2 डिजिट में आते ही 1 का डॉट यहां लगा दिया, बचा कितना? 0। 0 और 4 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 4 और 1 5। एकाधिक का मतलब कितना है दोस्तों? 1। 4 और 1 5, 5 और 6 11। 10 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। 1 यहां लिखा हमने, और बचा कितना हमारे पास? 1। 1 और 2 3। ठीक है, 9 और 1 कितना हुआ? 10। 10 का मतलब एक डॉट इधर गया, बचा कितना? 0। 0 और 8 8। 8 और 9 17। 17 यानी कि 7 यहां लिखेंगे और एक डॉट यहां लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 1 9, और 9 और 5 14। आप यहां डायरेक्ट 14 लिख सकते हैं, लेकिन यदि 5 के बाद कुछ और होता तो क्या करते दोस्तों? यहां 0 लगा के उसके ऊपर आप डॉट लगा देते। ठीक है, तो यह है एकाधिकेन पूर्वेण मेथड। यह वैदिक गणित है दोस्तों, यह अभी शुरुआत है। वैदिक गणित बहुत ही अच्छी है पढ़ने में, यदि आपको समझ में आती है तो। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, वैदिक गणित हम पूरी आपको कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 9th और 10th दोनों क्लासेस में फर्स्ट चैप्टर आपका वैदिक गणित जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम हमारी तरफ से पूरा आपका जरूर कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।